नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक रविवार की भांति आज की रविवार भी मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं आज की कहानी। एक जापानी अपने घर का नवीनीकरण कर रहा था। जापान में लकड़ियों की दीवारों से बना घर होता है और लकड़ी की दीवारों में बीच में स्पेस होता है। दोनों ओर से लकड़ियों का पट्टा लगा होता है और बीच में स्पेस रहता है। जब वह आदमी लकड़ी की दीवारों को तोड़ रहा था, उससे लकड़ियां हटा रहा था, तो लकड़ियां हटाने के क्रम में उसने देखा कि एक छिपकली उस दोनों लकड़ी के पट्टों के बीच में पड़ी हुई है और उसके एक पैर में कील ठुकी हुई है, कील लगी हुई है और वो छिपकली जिंदा थी। उस आदमी ने सोचा कि आज से लगभग 5-6 वर्षों पूर्व मैंने ये दीवार बनाया था और उसी समय ये कील ठोकी गई होगी, तो ये छिपकली जो है इतने दिनों से आखिर इस अंधेरे जगह पर दोनों पट्टों के बीच में जिंदा कैसे है? उसको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आखिर राज क्या है इसके जिंदा रहने का? यह सोचकर वो थोड़ी देर अपना काम बंद करके उसको देखने लगा, उसको ऑब्जर्व करने लगा। इतने में क्या देखता है कि एक दूसरी छिपकली आई और उसने उस छिपकली को खाना दिया। अब वो जो जापानी व्यक्ति था, उसके दिमाग में यह बात कौंधने लगी कि एक छिपकली जो एक छोटा सा जीव है, वो अपने साथी की मदद उस संकट काल में लगातार 5 वर्षों से उसके लिए खाना लाकर, उसके लिए भोजन लाकर उसको खिला रहा है, इस आशा और विश्वास के साथ कि मेरी दोस्त छिपकली जो है वो जिंदा रहेगी, एक दिन यहाँ से मुक्त हो जाएगी और मेरे साथ चलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है हमें? इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि एक छिपकली जो एक छोटा सा जीव है, वो अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने संबंधी के लिए लगातार 5 वर्षों तक भोजन का इंतजाम करती रही, उसकी देख रेख करती रही और वो छिपकली कील ठुकी हुई वहाँ फंसी हुई खाना खाकर वहाँ जिंदा रही, आशा के साथ कि एक न एक दिन हम यहाँ से छूटेंगे। हम लोग तो मनुष्य हैं, भगवान ने हमें सर्वोत्कृष्ट बुद्धि दी है और हम अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए संकट के समय अगर कुछ कर सकें तो संकट के समय कुछ करने से उस आदमी को कितना बड़ा फायदा पहुंच सकता है, यह हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मित्रों, संकट के समय में अपने साथियों की, अपने संबंधियों की मदद करें, क्योंकि पता नहीं यह समय कब किसे संकट की स्थितियों में लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए संकट में फंसे अपने मित्रों की, अपने कुटुंबों की मदद करें। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।